दोस्तों, भक्त एक बार फिर प्रश्न करते हैं संत ओशो से। भक्त पूछ रहे हैं, हे भगवान, आखिरकार तपस्या क्या है? साधना में तपश्चर्या की जरूरत है या नहीं? आप तपस्या कहें, तपश्चर्या कहें या कुछ और, या जिस भाषा में कहें, कुछ लोग तपस्या का अर्थ अलग अलग लगाते हैं। ये प्रश्न बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत गहन है। शरीर को बहुत ही कष्टपूर्ण तरीके से साधना में प्रवृत्त करना कुछ लोग तपस्या कहते हैं। बस यही प्रश्न है, आखिरकार हम लोग इतने भटके हुए क्यों हैं? संत ओशो कहते हैं, मैं जो आपको कहूंगा वो बात केवल इतनी है, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, शरीर शून्यता, विचार शून्यता, भाव शून्यता, यह तपस्या के अंग हैं। तपस्या से लोग समझते क्या हैं? कोई आदमी धूप में खड़ा है, तपस्या कर रहा है। कोई आदमी कांटों में लेटा है, तपस्या कर रहा है। कोई आदमी भूखा बैठा है, तपस्या कर रहा है। तपस्या की हमारी जो दृष्टियां हैं अत्यंत मेटलिस्टिक हैं, बहुत ही शारीरिक हैं। हमारी दृष्टि तपस्या की जो है, तपस्या का अर्थ हमारे लिए शरीर कष्ट है। शरीर को कोई कष्ट दे रहा है, समझो तपस्या कर रहा है। जबकि तपस्या का कोई संबंध शरीर के कष्ट से नहीं। तपस्या बड़ी अद्भुत बात, तपस्या कुछ बात ही और है। तपस्या की तो बात ही और है। एक आदमी उपवास करेगा, हम समझेंगे तपस्या कर रहा है, वह केवल भूखा मर रहा है। और मैं तो यह कहता हूं कि उपवास कर ही नहीं रहा है, वह केवल अनाहार है। वह केवल बस भोजन नहीं कर रहा है। उपवास में रहना बिल्कुल दूसरी बात है। अरे, उपवास का मतलब परमात्मा के निकट निवास। उपवास का अर्थ आत्मा के निकट निवास। उपवास का अर्थ आत्मा के सानिध्य में होना। और अनाहार का क्या मतलब है? अनाहार का मतलब है शरीर के सानिध्य में होना। वे जरा विपरीत बातें हैं। भूखा आदमी शरीर के सानिध्य में होता है, आत्मा के सानिध्य में नहीं। उससे तो पेट भरा हुआ आदमी कम सानिध्य में होता है शरीर के, क्योंकि भूखा आदमी पूरे वक्त भूख की और पेट की और शरीर के संबंध में सोचता है। उसकी चिंतन की धारा शरीर होती है। देखिए, जब भूखे होते हैं तो हमारी सोच वहां पर जरूर अटकी होती है कि हम भूखे हैं। उसका आंतरिक सानिध्य शरीर से और रोटी से हो जाता है। अगर भूखा रहना कोई सद्गुण होता तो जो दरिद्र हैं वे बड़े गौरव के साथ जीते। अगर भूखे मरना कोई आध्यात्मिक बात होती तो दरिद्र सबसे ज्यादा आध्यात्मिक हो जाते। लेकिन आपको पता है, कोई दरिद्र मुल्क कभी आध्यात्मिक नहीं होता, आज तक नहीं हुआ। जब कोई कौम समृद्ध होती है तब वह धार्मिक हो पाती है, क्योंकि उसे सोचने की फुर्सत मिलती है, अवसर उपलब्ध होते हैं, उसके पास अवसर आ जाते हैं। क्योंकि तब भूख की बात नहीं है, अब तो हम मुक्त हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। जिन दिनों का आपका स्मरण है जब ये पूर्व के मुल्क धार्मिक थे, भारत धार्मिक था, वे बड़े समृद्धि के, बड़े सुख के, बड़े सौभाग्य के दिन थे। महावीर और बुद्ध राजाओं के पुत्र थे। जैनों के 24 तीर्थकर राजाओं के पुत्र थे। यह आकस्मिक नहीं है। अभी तक किसी दरिद्र घर में
कोई तीर्थकर क्यों पैदा नहीं हुआ। बहुत सारे हिंदू तीर्थकर हुए, बड़े बड़े नामी घरानों से, बड़े बड़े लोग, एक से एक बात। ये सब समृद्धि की बात है। आध्यात्मिकता तो एक समृद्धि की बात है। पीछे कारण है, अत्यंत समृद्धि में पहली बार तपस्या शुरू होती है। दरिद्र तो शरीर के निकट होता है, उसे तो अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी होती है। समृद्ध शरीर से मुक्त होने लगता है। इस अर्थों में मुक्त होने लगता है कि उसकी जरूरतें तो शरीर की पूरी हो गई और नई आवश्यकताएं अब जो हैं वो आध्यात्म की हैं। नई जरूरतों का उसे पहली दफा बोध होता है जो आत्मा की हैं। इसलिए मैं भूखे मरने के पक्ष में नहीं, न किसी को भूखे मारने के, और न गरीबी को आध्यात्मवाद में कहता हूं। जो लोग ऐसा कहते हैं वे धोखे में हैं, दूसरे को भी वे धोखे में डाल रहे हैं, और वे केवल गरीबी का समर्थन कर रहे हैं और संतोष के झूठे रास्ते निकालते हैं। भूखे रहने का कोई मूल्य नहीं, उपवास का कोई मूल्य नहीं। यह हो सकता है कि उपवास की हालत में भोजन का स्मरण न रहे और अनाहार हो जाए, यह बिल्कुल दूसरी बात है। जब आप किसी ऐसी अवस्था में होते हैं, मेडिटेट अवस्था में, कि आप भोजन भूल जाएं, वो एक अलग बात है। इसलिए मैं इस बात को अलग रखता हूं। महावीर तपस्या करते थे, भूखे रहने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो भूखे रह जाते थे क्योंकि उनका उस तरफ ध्यान नहीं था। वो एक अलग बात थी। उपवास का मतलब है वे निरंतर कोशिश कर रहे थे कि आत्मा के सानिध्य में पहुंचूं। किसी घड़ी जब वे आत्मा के सानिध्य में पहुंचे तो शरीर का बोध भूल जाता था। ये घड़ियां लंबी लंबी होती थी, महीना बीत सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। महावीर के बाबत कहा जाता है 12 वर्षों की तपस्या में उन्होंने केवल 350 दिन भोजन लिया। महीने और 2-2 महीने में बिना भोजन के बीते। आप सोचते हैं भूखे अगर 2 रहते हैं तो 2 महीने बीत सकते हैं। भूखा आदमी तो मर जाता है, लेकिन आदमी अगर महावीर हो तो शायद ना मरे, क्योंकि शरीर का बोध वहां पर नहीं रहता। वो एक अलग अवस्था है, पर ये जानबूझकर नहीं होती, ये समतः होती जाती है। जो लोग आत्मा के निकट पहुंचते हैं उनका सानिध्य अलग हो जाता है। उन्हें शरीर का बोध कम होता जाता है, बहुत कम। उनकी आवश्यकताएं, शरीर की आवश्यकताएं इतनी कम हो जाती हैं कि उन्हें बोध ना मात्र को भी नहीं रहता। और यह बड़े रहस्य की बात है। अगर आपका शरीर है, इसका पता न रहे तो शरीर बिल्कुल दूसरी अवस्था में काम करता है। फिर भोजन की आवश्यकताएं कम होने लगती हैं। देखिए, ये बड़ी वैज्ञानिक बात है। अगर आपका बिल्कुल भी शरीर का बोध नहीं रहता तो शरीर बहुत दूसरी व्यवस्था से काम करता है और उसे भोजन की आवश्यकताएं वैसी नहीं रह जाती। और जितना व्यक्ति आत्मिक जीवन में प्रविष्ट होता जाता है उतना ही वह भोजन से बहुत सूक्ष्म शक्ति की उत्पन्न करना संभव है, उसके लिए हो जाता है, जो कि सामान्य व्यक्ति को संभव नहीं होता। तो महावीर जब भूखे रहे उसका कुल कारण इतना है कि वे आत्मा के अत्यंत निकट थे कि उन्हें याद ही नहीं रहा। पीछे संभवतः एक घटना घटी। एक सन्यासी मेरे पास आए थे। वे मुझसे एक दिन बोले कि मैं आज उपवास किया। मैंने कहा अनाहार किया होगा, उपवास क्या किया होगा। मैं बोले अनाहार और उपवास में क्या अंतर है। मैंने समझाया कि अगर हम आत्मा के चिंतन में होते हैं और भोजन भूल जाएं तो बस उपवास का इतना ही अंतर है। यही बात है, उपवास का इतना ही मतलब है। अनाहार अहंकारी लोग करते हैं, उपवास निरअहंकारी। अनाहार में दम की तृप्ति होती है। मैं इतने दिन अनाहार रहा, चारों तरफ प्रशंसा और सुख सुनने में आता है। चारों तरफ धार्मिक होने की खबर फैलती है। थोड़े से शरीर कष्ट में इतनी दम्भ की तृप्ति होती है।
तो जो बहुत दम्भी होते हैं वे इतना करने को राजी हो जाते हैं। यह मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, ये अहंकार की वृत्तियां हैं, धर्म की वृत्तियां हैं। धार्मिक व्यक्ति जरूर उपवास करते हैं, अनाहार नहीं करते। उपवास का मतलब यह है कि वे सतत संलग्न होते हैं, वे चेष्टा में होते हैं आत्मा के निकट होने की। और जब वे आत्मा के निकट होने लगते हैं तो वे कभी ऐसे मौके आते हैं कि भोजन भूल जाते हैं, स्मरण नहीं होता। देखिए, मनुष्य के अंदर जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, जितनी भी वासनाएं हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन उसके दमन से कुछ नहीं होता। जैसे जैसे आत्मा के प्रति आपकी लगन जगती है, वैसे वैसे और प्रवृत्तियां कम होने लगती हैं, अन्य वासनाएं कम होने लगती हैं। ये स्वतः होता है, उसे करने की आवश्यकता नहीं होती। सहज सहज भाव से वो सब हो जाता है। तो तपस्या में उस विज्ञान को कहता हूं जिसके माध्यम से व्यक्ति में देह का जो भाव है, मैं देह हूं, इसे भूलकर मैं आत्मा हूं, इसे जानता है। ये सहजता से होता है। तपस्या एक टेक्निक की बात है। तपस्या एक टेक्निक है, एक सेतु है, एक रास्ता है, एक माध्यम है, जिसके माध्यम से व्यक्ति मैं देह हूं इसको भूलने लगता है। उसे बोध का स्वभाव आत्मा की तरफ होने लगता है, या यूं कहें उसे इस बोध का जन्म होता है कि मैं आत्मा हूं। लेकिन भ्रांत जो भ्रांतियां हैं तपस्या के बारे में दुनिया में जो चलती आ रही हैं, वे बड़े खतरे की बात है। उनसे कुछ अहंकारियों का दंभ तृप्त होता है, लेकिन जनमानस को नुकसान होता है, क्योंकि जनमानस समझता है यही तपस्या है, यही साधना है, यही योग है। ये कुछ साधनाएं नहीं है, कोई योग नहीं है, इससे कुछ हल नहीं होता, इससे कुछ मिलता ही नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर सहज भाव से चिंतन आरंभ होता है, वहीं से कुछ हो सकता है और किसी तरह से नहीं। और एक बात, जो लोग शरीर का दमन करते हैं, शरीर के जो दमन के इच्छुक हैं, शरीर की इच्छाएं जो होती हैं, उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं, वो उसका जो दमन करते हैं, इसमें उत्सुक होते हैं, वे कुछ न्यूरोटिक होते हैं, थोड़े विक्षिप्त। और भी एक बात है, जो लोग अपने शरीर को कष्ट देने में मजा लेते हैं, वे लोग जिन्होंने किसी दूसरे के शरीर को कष्ट देने में मजा लिया होता है। ये भी एक परिवर्तन की बात है। जो कष्ट इन्होंने दूसरों को दिया, उसमें मजा लिया, वे अपने शरीर को भी कष्ट देकर मजा लेते हैं। ये हिंसक होते हैं। यह आत्महिंसा है, अपने साथ हिंसा है। और यह भी स्मरण दिलाना आवश्यक है कि मनुष्य के भीतर दो तरह की प्रवृत्तियां होती है। एक जीवन की वृत्ति होती है कि मैं जीवित रहूं। आपको यह शायद पता ना हो कि इसमें एक मृत्यु की भी वृत्ति होती है कि मैं मर जाऊं। अगर मृत्यु की वृत्ति न हो तो दुनिया में आत्महत्याएं नहीं हो। मृत्यु की एक सोई हुई वृत्ति है, एक डेथ इंस्टिंक्ट हर आदमी के भीतर है, यानी कि मृत्यु की सोई हुई वृत्ति, एक डेथ इंस्टिंक्ट। ये दोनों वृत्तियां, जीवन और मृत्यु की ये दोनों वृत्तियां हर व्यक्ति के भीतर सोई हुई अलग अलग रूप में होती हैं। वह जो मृत्यु की वृत्ति होती है, वह अनेक बार आदमी को अपनी ही हत्या करने के लिए उत्सुक करती है। उसमें भी रस आना शुरू हो जाता है। कई लोग एकदम आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे करते हैं। जो धीरे धीरे करते हैं वे हमें तपस्वी लगते हैं। जो एकदम कर लेते हैं हम कहते हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली है। जो धीरे धीरे करते हैं वे लोग तपस्वी कहलाते हैं। तो तपस्या आत्महत्या नहीं है। तपस्या का मृत्यु से संबंध नहीं है, अनंत जीवन से संबंध है। तपस्या मरने को नहीं, पूर्ण जीवन को पाने को उत्सुक होती है। तो तपस्या जो मेरी दृष्टि में केवल यह है जो मैंने अभी 3 सूत्र कहे हैं, और 3 सूत्र की और हम चर्चा करेंगे। उन 6 सूत्रों से है। उन 6 सूत्रों में जो प्रवेश करेगा, क्या आप नहीं सोचते कि यह तपस्या है? कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़कर भाग जाए,
इसको तपस्या कहेंगे, हम उसको सन्यासी कहेंगे। जबकि यह हो सकता है कि पत्नी पास में बैठी रहे और वो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाए, वो संन्यास्त हो जाए, वो भूल ही जाए कि पत्नी पास में बैठी है, वो वहीं सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए संन्यास्त हो जाए। ये भी एक तपस्या होती है, ये सही में तपस्या होती है। स्मरण रखिए, जो लोग जिन चीज़ों को छोड़कर भागते हैं वो उन्हीं चीज़ों को याद करके रोते रहते हैं, अंदर ही अंदर वो याद करते हैं। सन्यासी जिनको हम कहते हैं कि उनके कष्ट का आपको पता नहीं, और अगर दुनिया के सारे सन्यासी ईमानदार हों तो सन्यासी होने का भ्रम टूट जाए, और अगर वे ईमान से अपनी आत्म व्यथा को कह दें, जो उनके भीतर घटित होता है और जो वेदनाएं में कहते हैं और सहते हैं, और जिन वासनाओं से ग्रसित होते हैं, वासनाएं उन्हें पीड़ा देती हैं, जो शैतान उन्हें सताता है। मालूम होता है अगर वे उन सबको खोल दें तो आपको पता चले कि नर्क जमीन पर और कहीं नहीं हो सकता। यह मैं इसलिए विश्वास से कहता हूँ कि नर्क जमीन पर और कहीं नहीं हो सकता। उस आदमी का जीवन नर्क है जिसने मृत्यु का संपरिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं किया, और जो भाग खड़ा हुआ। तपस्या भागना नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। तपस्या तपस्या भागना नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। तपस्या रिनिशंस नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। तपस्या त्याग नहीं, संपरिवर्तन है। उस संपरिवर्तन से जो घटित हो वह ठीक है, भागने से, त्यागने से घटित हो वह ठीक नहीं है। और काश हमें समझ में आ जाए तो बहुत लाभ हो सकते हैं। एक बार जब क्राइस्ट को लोग हत्या के लिए सूली पर ले जाने लगे तो उनके शिष्य ने पूछा, यह तो बता दें कि हमें आपके लिए यह सब छोड़ा भगवान के राज्य में हमारे साथ क्या व्यवहार होगा। उसने कहा, हमने आपके लिए सब छोड़ा, भगवान के राज्य में हमारे लिए क्या स्थान होगा, क्या व्यवहार होगा। क्राइस्ट कहते हैं, उसे बहुत दया से देखा होगा, शायद दयावश या मजाक में, पता नहीं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, भगवान के पास ही तुम्हारे लिए भी स्थान रहेगा। वह आदमी खुश हो गया। उसने कहा, तब ठीक है। इस आदमी को त्यागी कहिएगा। इससे बड़े लोभी खोजने जमीन पर मुश्किल होंगे कि हमने आपके लिए ये सब छोड़ा तो भगवान के राज्य में हमारा क्या अधिकार, क्या कुछ मिलेगा। ऐसे लोग क्या पाएंगे, ऐसे भूखे लोभी, जिसने पूछा कि हमने सब छोड़ा और वहां क्या मिलेगा। जिसने मिलने का ख्याल है उससे कुछ छोड़ा ही नहीं। इसलिए तो सारी तपस्या वाली बात, तपस्या की बात करने वाले हर एक साथ में प्रलोभन भी देते हैं कि तपस्या के साथ यह मिलेगा। यह तपस्या झूठी है, इसमें कुछ मिलने का ख्याल नहीं होता। तपस्या का मतलब तो कुछ मिलना होता ही नहीं है, ना मोक्ष, ना स्वर्ग, ना ये ना वो, ना जीवन ना मृत्यु। इसलिए जितनी तपस्याएं हैं आपको सब में लगा हुआ मिलेगा। पीछे की तपस्या करने से यह मिलेगा। जिन जिन ने यह तपस्या को पीछे इतिहास में देखा है और ऐसा ग्राउंड पाया है कि कुछ मिलेगा, वो सब लोभ का प्रतीक है, उसमें कुछ तपस्या वाली बात नहीं। तपस्वी वह है, सिर्फ एक तपस्या है, और वह यह है कि वह स्वयं को जानने में लगे। इस वजह से नहीं कि स्वयं को जानने से कोई स्वर्ग जगह मिल जाएगी, कोई बहिष्ठ में जगह मिल जाएगी, कोई बड़ा सुख होगा, बल्कि इसलिए कि स्वयं को न जानना जीवन को ही नहीं जानना है। स्वयं को न जानना, जिसमें थोड़ा भी बोध है, उसे स्वयं को जानने में लगना ही चाहिए। जिसको भी ये बोध हुआ कि स्वयं को जानना चाहिए, उसके अंदर विचार पैदा होना शुरू हो जाता है। वो कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ, ये जान लूँ, वह परिचित हो, मेरे भीतर यह जीवन शक्ति क्या है, मैं कैसे जीवित हूँ। तपस्या जीवन सत्य को जानने का उपाय है। तपस्या शरीर दमन नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि तपस्वी को बहुत सी बातें घटित होती हैं, आपको लगती हूँ कि वह देह दमन कर रहा है, जबकि वह नहीं कर रहा है। महावीर की मूर्तियां देखी हैं, वह उन मूर्तियों से क्या होगा, इस आदमी ने देह दमन की होगी, वैसी देह दिखाई पड़ती है। और फिर महावीर के पीछे चलने वाले सन्यासी देखें, उन्हें देखकर ही लगेगा कि इन्होंने देह दमन किया है। रूखे सूखे प्राणहीन, उदास और शिथिल उनकी काया, वैसा ही चित्त भी शिथिल, सिर्फ एक लोभ के वश में खींचे चले आ रहे हैं।
वह आनंद कहाँ है, वह शांति कहाँ है? महावीर की मूर्तियों में जो दिखाई पड़ती है उनमें क्यों दिखाई नहीं पड़ती? यह थोड़ा विचारणीय है। महावीर के शरीर में जो परिणाम हुए होंगे, महावीर ने वस्त्र छोड़ दिए। हम सोचे कि वस्त्र छोड़ दिए, उन्होंने वस्त्र क्यों त्याग दिए? क्योंकि उन्होंने जाना कि नग्न होने का भी आनंद है। मैं आपको यह बात फैक्टली बहुत जोर से कहना चाहूँगा, महावीर ने वस्त्र इसलिए नहीं छोड़े कि वस्त्र छोड़ने में कोई आनंद है। वस्त्र इसलिए छोड़े कि नग्न होने में कोई आनंद है। नग्न होना इतना आनंद है कि वस्त्र पहनना कष्ट हो गया। नग्न होना इतना आनंद अनुभव हुआ कि वस्त्र का होना कष्ट हो गया। वस्त्र फेंक दिए। उनके पीछे चलने वाले सन्यासी जब वस्त्र छोड़ता है, उसे वस्त्र छोड़ने में आनंद नहीं होता, वस्त्र छोड़ने में कष्ट होता है। कष्ट मानकर वह समझता है मैं तपस्या कर रहा हूँ। ऐसी इस बात में कोई तपस्या नहीं होती। इसमें सहजता होनी चाहिए। इसमें किसी के पीछे कोई अपने चिन्ह नहीं बनाने चाहिए। ये स्वयं अंदर से आना चाहिए। हमें जो अच्छा लगे वो स्वयं उठना चाहिए, उसमें सहजता होनी चाहिए। बस यही तपस्या है। मैं तपस्या कर रहा हूँ महावीर के लिए, वह तपस्या नहीं है। मैं केवल एक आनंद का कृत्य है। महावीर के लिए वस्त्र छोड़ना आनंद का कृत्य है। औरों के लिए ये कठिन बात होगी, इसलिए तपस्या होगी, पर उसमें कोई तपस्या वाली बात नहीं। जहाँ कठिनता आ गई वहां पर तपस्या वाली बात ही नहीं रहती। तपस्या कष्ट नहीं है, तपस्या में आनंद है। लेकिन जो उसे बाहर से पकड़ेंगे उन्हें वह कष्ट दिखाई पड़ेगी, उन्हें वह पीड़ा मालूम होगी। और जो उतनी पीड़ा उठाने के बदले में अपने दम को तृप्त करेंगे, जमीन पर लोभ को तृप्त करेंगे, परलोक में, मैं उनको तपस्या कहता ही नहीं। तपस्या मन का है, देह का सहयोग लेकर अंतस में प्रवेश की विधि है। वह भी इन अर्थों में दुर्गम और दुरूह है कि उसके लिए बहुत संकल्प की जरूरत है। अब थोड़ा सोचे, अगर मैं बरसात भर में बाहर खड़ा रहूं तो ये तपस्या है? कुछ भी तपस्या नहीं। धूप में खड़ा होना, सर्कस में कूदना, कांटों पर चलना, ये कोई तपस्या नहीं। ये सब अभ्यास हैं। अभ्यास में शरीर को ढाला जा सकता है। तपस्या कोई अभ्यास नहीं कि कोई चीज का अभ्यास कर लिया। लेकिन हम अधिकतर जिनको तपस्वी कहेंगे, उनमें से 100 में से 99 लोगों की हालत ऐसी कि मुश्किल से भी कभी कभी आदमी मिलता है जो तपस्या का आनंद लेता है। और जब आनंद का फल होता है तपस्या, तभी वह सत्य होती है। और जब वह दुख की आराधना होती है, तब वह सुसाइड इंस्टिंक्ट, वह आत्महत्या की वृत्ति का रूपांतर होती है और कुछ भी नहीं होती। वह धार्मिक नहीं है, वह न्यूरोटिक है, विक्षिप्त है। याद रहे, शरीर तो केवल एक माध्यम है। इसे कष्ट देकर कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका जो आनंद का आधार है केवल आत्मा है। ये आत्मा पर निर्भर होता है। वह आदमी संन्यास की तरफ गतिमान है जो आत्मा आत्मिक आनंद में है और जिसके अंदर शरीर पर कोई भी आनंद निर्भर है, वह कोई तपस्या नहीं। तो 2 तरह के लोग हैं, आनंद जो शरीर पर लेते हैं और जो आत्मा पर लेते हैं। ये 2 अलग अलग प्रकार के आनंद हैं। अब बात क्लियर हो गई है कि सही तपस्या क्या है और तपस्या का क्या अर्थ है। इन्हीं गहरे वचनों के साथ विदा लेता हूं। आगे मिलता हूं दोस्तों किसी ही ऐसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ। ओम नमः शिवाय।